परवरदिगार, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि आसमानों और जमीन की सल्तनत अल्लाह ही की है और अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई दोस्त और मददगार नहीं। उस दिन कुफ्र के पेशवा अपने पैरों से बेजारी जाहिर करेंगे और दोनों अजाब इलाही देख लेंगे और उनके आपस के ताल्लुकात मुनक़ते हो जाएंगे। जो लोग काफिर हैं उनकी मिसाल उस शख्स की सी है जो किसी ऐसी चीज को आवाज दे जो पुकार और आवाज के सिवा कुछ सुन न सके। ये बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं कि कुछ समझ ही नहीं सकते। और ऐ पैगंबर, जब तुमसे मेरे बंदे मेरे बारे में दरियाफ्त करें तो उन्हें मालूम हो कि मैं तो तुम्हारे पास ही हूं। जब कोई पुकारने वाला मुझे पुकारता है तो मैं उसकी दुआ कबूल करता हूं। तो उनको चाहिए कि मेरे हुक्मों को माने और मुझ पर ईमान रखें ताकि नेक रास्ता पाए। कहो, क्या मैं तुम्हें बताऊं कि अल्लाह के यहां इससे भी बदतर जजा पाने वाले कौन हैं? वो लोग हैं जिन पर अल्लाह ने लानत की और जिन पर वो गजबनाक हुआ और जिनको उनमें से बंदर और सूअर बना दिया और जिन्होंने शैतान की परस्तिश की। ऐसे लोगों का बुरा ठिकाना है और वो सीधे रास्ते से बहुत दूर हैं। वो लोग बेशुबा काफिर हैं जो कहते हैं कि अल्लाह मसीह इब्ने मरियम ही तो है। हालांकि मसीह यहूद से ये कहा करते थे कि ऐ बनी इस्राइल, अल्लाह ही की इबादत करो जो मेरा भी परवरदिगार है और तुम्हारा भी। और जान रखो कि जो शख्स अल्लाह के साथ शिर्क करेगा अल्लाह उस पर बहिश्त को हराम कर देगा और उसका ठिकाना दोज़ख है और जालिमों का कोई मददगार नहीं होगा। और अगर अल्लाह तुमको कोई सख्ती पहुंचाए तो उसके सिवा उसको कोई दूर करने वाला नहीं, और अगर नेमत और राहत अता करे तो कोई उसको रोकने वाला नहीं। वो हर चीज पर कादिर है और वो अपने बंदों पर गालिब है और वो ताना है, खबरदार है। इनसे पूछो कि सबसे बढ़कर करीन इंसाफ किसकी शहादत है। कह दो कि अल्लाह ही मुझ में और तुम में गवाह है और ये कुरान मुझ पर इसलिए उतारा गया है कि इसके जरिए से तुमको और जिस शख्स तक वो पहुंच सके आगाह कर दूं। क्या तुम लोग इस बात की शहादत देते हो कि अल्लाह के साथ और भी माबूद हैं? ऐ पैगंबर, कह दो कि मैं तो ऐसी शहादत नहीं देता। कह दो कि सिर्फ वही एक माबूद है और जिनको तुम लोग शरीक बनाते हो मैं उनसे बेजार हूं। कहो काफिरो, भला देखो तो अगर तुम पर अल्लाह का अजाब आ जाए या क़यामत आ मौजूद हो तो क्या तुम ऐसी हालत में अल्लाह के सिवा किसी और को पुकारोगे? अगर सच्चे हो तो बताओ। नहीं, बल्कि मुसीबत के वक्त तुम उसी को पुकारते हो तो जिस दुख के लिए उसे पुकारते हो वो अगर चाहता है तो उसको दूर कर देता है, और जिनको तुम शरीक बनाते हो उस वक्त उन्हें भूल जाते हो। कहो, भला तुमको जंगलों और दरियाओं के अंधेरों से कौन निकाल लाता है जबकि तुम उसे आजिजी से और चुपके पुकारते हो और कहते हो अगर अल्लाह हमको इस तंगी से नजात बख्शे तो हम उसके बहुत शुक्रगुजार हों। कहो कि अल्लाह ही तुमको उस तंगी से और हर सख्ती से नजात बख्शता है, फिर भी तुम उसके साथ शिर्क करते हो। कह दो कि वो इस पर भी कुदरत रखता है कि तुम पर ऊपर की तरफ से या तुम्हारे पांव के नीचे से अजाब भेजे या तुम्हें फिरका फिरका कर दे और एक को दूसरे से भिड़ाकर आपस की लड़ाई का मजा चखा दे। देखो हम अपनी आयतों को किस किस तरह बयान करते हैं ताकि ये लोग समझें। और इस कुरान को तुम्हारी कौम ने झुटलाया, हालांकि ये सरासर हक है। कह दो कि मैं तुम्हारा दारोगा नहीं हूं। हर खबर के लिए एक वक्त मुकर्रर है और तुमको अनकरीब मालूम हो जाएगा। और जब तुम ऐसे लोगों को देखो जो हमारी आयतों के बारे में बेहुदा बकवास कर रहे हों तो उनसे अलग हो जाओ, यहां तक कि वो और बातों में मसरूफ हो जाएं। और अगर ये बात शैतान तुम्हें भुला दे तो याद आने पर जालिम लोगों के साथ न बैठे रहो। कहो, क्या हम अल्लाह के सिवा ऐसी चीज को पुकारें जो ना हमारा भला कर सके न बुरा? और जब हमको अल्लाह ने सीधा रास्ता दिखा दिया तो क्या हम उल्टे पांव फिर जाएं? फिर तो हमारी ऐसी मिसाल हो जैसे किसी को जिन्नात ने जंगल में भुला दिया हो और वो हैरान हो रहा हो और उसके कुछ रफीक हों जो उसको रास्ते की तरफ बुलाएं कि हमारे पास चला। कह दो कि रास्ता तो वही है जो अल्लाह ने बताया है और हमें तो ये हुक्म मिला है कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के फरमाबरदार बने, और ये भी कि नमाज पढ़ते रहो और उससे डरते रहो। और वही तो है जिसके पास तुम जमा किए जाओगे, और वही तो है जिसने आसमानों और जमीन को तदबीर से पैदा किया है। और जिस दिन वो फरमाएगा कि हो जा
تو حشر برپا ہو جائے گا۔ اس کا ارشاد برحق ہے، اور جس دن سور پھونکا جائے گا اس دن اسی کی بادشاہت ہوگی، وہی پوشیدہ اور ظاہر سب کا جاننے والا ہے، اور وہی دانا ہے، خبردار ہے۔ اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا تھا، تم کیا بتوں کو معبود بناتے ہو؟ میں دیکھتا ہوں کہ تم اور تمہاری قوم کھلی گمراہی میں ہو۔ اور ہم اس طرح ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کے عجائبات دکھانے لگے تاکہ وہ خوب یقین کرنے والوں میں ہو جائے۔ یعنی جب رات نے ان کو پردہ تاریکی سے ڈھانپ لیا تو آسمان میں ایک ستارہ نظر پڑا، کہنے لگے یہ میرا پروردگار ہے۔ جب وہ غائب ہو گیا تو کہنے لگے کہ مجھے غائب ہو جانے والے تو پسند نہیں۔ پھر جب چاند کو دیکھا کہ چمک رہا ہے تو کہنے لگے یہ میرا پروردگار ہے۔ لیکن جب وہ بھی چھپ گیا تو بول اٹھے کہ اگر میرا پروردگار مجھے سیدھا رستہ نہیں دکھائے گا تو میں ان لوگوں میں ہو جاؤں گا جو بھٹک رہے ہیں۔ پھر جب سورج کو دیکھا کہ جگمگا رہا ہے تو کہنے لگے میرا پروردگار یہ ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ مگر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہنے لگے لوگو، جن چیزوں کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو میں ان سے بیزار ہوں۔ میں نے سب سے یکسو ہو کر اپنے آپ کو اسی ذات کی طرف متوجہ کیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اور ان کی قوم ان سے بحث کرنے لگی تو انہوں نے کہا کہ تم مجھ سے اللہ کے بارے میں کیا بحث کرتے ہو؟ اس نے تو مجھے سیدھا رستہ دکھا دیا ہے، اور جن چیزوں کو تم اس کا شریک بناتے ہو میں ان سے نہیں ڈرتا، ہاں جو میرا پروردگار کچھ چاہے۔ میرا پروردگار اپنے علم سے ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ کیا تم خیال نہیں کرتے؟ بھلا میں ان چیزوں سے جن کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو کیوں کر ڈروں، جبکہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو جس کی اس نے کوئی سند نازل نہیں کی۔ اب دونوں فریق میں سے کون سا فریق امن و بے خوفی کا زیادہ حقدار ہے؟ اگر سمجھ رکھتے ہو تو بتاؤ۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو شرک کے ظلم سے ملوث نہیں کیا، ان کے لیے امن و بے خوفی ہے، اور وہی ہدایت پانے والے ہیں۔ اور یہ ہماری دلیل تھی جو ہم نے ابراہیم کو ان کی قوم کے مقابلے میں عطا کی تھی۔ ہم جس کے چاہتے ہیں درجے بلند کر دیتے ہیں، بے شک تمہارا پروردگار دانا ہے، خبردار ہے۔